हेलो बच्चों, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, एक्सियल पोजीशन पर और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर, जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं। अगला डेरिवेशन वही रहेगा, ठीक है। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पढ़ा था। माय नेम इज़ नवीन अरोरा और हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन एंड ब्रॉड पोजीशन ऑफ डाइपोल, इंटेंसिटी की वैल्यू। तो बच्चों देखो, पहले डाइपोल के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ तुमको कि अगर वर्ड यूज़ करें हम डाइपोल, ये हमें मालूम होना चाहिए डाइपोल। तो भाई अगर हम एक जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लें प्लस क्यू, हम दो चार्ज ले लें, दोनों की वैल्यू सेम टू सेम है, ये प्लस है और ये माइनस है, बट नेचर अपोजिट है। और इनके बीच की जो दूरी है ना, मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी हो, मान लो वो एल है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं, मैंने अभी एल लिख दी मान लो, और इनके बीच की दूरी भी बहुत कम रखें, तो मिलकर के जो सिस्टम नया वाला बनता है उस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल। दो चार्ज, दोनों की वैल्यू सेम सेम, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और नेचर अपोजिट होता है, तो जो नया सिस्टम बना है उसको हम बोलते हैं डाइपोल। जैसे एग्जांपल देता हूँ बेटा मैं, मान लो ये एटम है भाई, एटम के अंदर एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो मिल करके इसको हम एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल बोल सकते हैं। और कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज़ है उसको डिफाइन भी करना पड़ता है, तो इसको बताने के लिए डाइपोल के बारे में कुछ भी चीज़ बतानी हो, अगर हमें उसकी स्ट्रेंथ बतानी हो, डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, तो हमें एक टर्म यूज़ करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, और इसको हम P से लिखते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू होती है Q इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। कोई भी एक चार्ज ले लो जो तुम्हें इच्छा हो, जो अच्छा लगे, मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों बराबर है, अच्छा बुरा क्या, इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल कर दो तो आपको मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और बेटा अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और जो इसका डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो आप सोचो, देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव चल रही थी, उसके अपोजिट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर अगर लेंथ x होती तो q इंटू एक्स लिखते, y होती z होती, जो होती लेंथ ऑफ डाइपोल हम लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में बच्चों लेंथ ऑफ डाइपोल को 12 लिया गया है। कारण है उसका, जब मैं डेरिवेशन करूँगा ना, डेरिवेशन में मुझे इस लेंथ का आधा करना पड़ेगा। अगर इस लेंथ का आधा करूँगा तो L/2 होगा, L/2 से डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर क्यूब व्यूब करना पड़ता है। बट अगर मैं शुरू से 12 लेता तो उसका आधा L हो जाता, L से आगे प्रोसीड करना बहुत आराम से हो जाता अपने से डेरिवेशन। इसलिए हम शुरुआत से किताब में एनसीईआरटी में 12 है, और बोर्ड के पेपर में भी आप 12 लेकर के आना, न्यूमेरिकल में भी उन्होंने 12 से सॉल्व करा होता है। तो हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन द एक्सियल पोजिशन, और फिर हम पढ़ेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन या इक्वेटोरियल पोजिशन। ये एक डाइपोल का कंसेप्ट तुम्हें मैंने अलग से लिखा दिया, चाहो तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, फिर थोड़ा कंसेप्ट हम आगे बढ़ाते हैं। बेटा ये अगर एक डाइपोल है, ये डाइपोल है, तो ये इसको ज्वाइन करने वाली लाइन यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, या यहाँ कोई पॉइंट ले लें, यहाँ कोई, ये इस चार्ज से समान दूरी पर है, ये और ये समान दूरी पर है, तो इन सभी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट, इक्वेटोरियल पोजीशन। नेक्स्ट डेरिवेशन में सिखाऊंगा इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। अभी हम इस डाइपोल के कारण यहाँ पर फील्ड कितनी होगी वो निकालने वाले हैं, यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी। एक्सिस के किसी पॉइंट पर, डाइपोल के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, इस साइड या इस साइड, एक्सियल पोजीशन पर या एक एंड पर, एंड ऑन, कितनी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड आएगी डाइपोल के कारण, वो हमको निकालना है। हमें ये तो मालूम है बेटा कि अगर एक पॉइंट चार्ज होता है तो उस पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर जो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड होती है
वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यस सर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बिल्कुल हमको मालूम है, बट बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ ये पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, डाइपोल के कारण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर नहीं होती। पॉइंट चार्ज के कारण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, डाइपोल के कारण क्या होता है अभी समझ में आएगा तुमको। और साथ साथ अगर बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन ऑफ फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होगी, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, पिछले डेरिवेशन से कहा था लाइन्स ऑफ फोर्स में, नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन ऑफ फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इस चार्ज के कारण फोर्स आगे की ओर लगेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इस चार्ज के कारण फोर्स इधर की ओर लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो एक कंसेप्ट ये भी अपने को आना चाहिए। एक बार चाहो तो वीडियो पॉज करके आप ये भी लिख लो कि एक्सियल पोजीशन क्या होती है, ब्रॉड पोजीशन क्या होती है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण कहाँ डायरेक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण कहाँ डायरेक्शन होता है, और पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी कितनी होती है वो हम निकाला। डाइपोल की मैं निकालना सिखा रहा हूँ, लिख ले बेटा इसको वीडियो पॉज करके, सो सब मिटा दूंगा मैं। आओ 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 वाला आओ नहीं, आओ और देखो। अब हम बात करें बेटा यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी हो जाएगी। आओ देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक डाइपोल, ये बना दिया डाइपोल, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। डिस्टेंस इनके बीच का एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, किताबों में 12 लिया है क्योंकि डेरिवेशन में आधा डिस्टेंस करना पड़ेगा, एल का आधा L/2 होता है, डेरिवेशन करने में दिक्कत होती है, तो शुरुआत से मैंने इसको 12 ले लिया। तो बोला एक डाइपोल है जिसके अंदर ये है, बोला है वी हैव टू फाइंड, इसको लिखना पड़ेगा बोर्ड के पे जो बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल। अब डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल बोला है तो पॉजिटिव चार्ज से माने कि नेगेटिव चार्ज से, कहीं से नहीं बेटा, एकदम बीच से मानना पड़ेगा। हमें इस डाइपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट है जिसकी दूरी r है, जिसकी दूरी r है, मतलब यहाँ से जो दूरी है वो r है, यहाँ पर हमको P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। तो बोले डाइपोल से दूरी r है, तो इसका मतलब बेटा ये नहीं होता कि पॉजिटिव चार्ज से दूरी r है या नेगेटिव चार्ज से दूरी r है, इसका मतलब होता है कि डाइपोल के एकदम सेंटर से जो दूरी है वो कितनी है r। यहाँ पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है। जब तुम न्यूमेरिकल भी करते हो ना, तो न्यूमेरिकल में भी वो लेंथ 12 लेके ही फॉर्मूले वाले सॉल्व करते हैं, उसके अनुसार फॉर्मूला बनता है अपना, अभी समझ में आ जाएगा सब। अब हमें यहाँ पर चाहिए फील्ड, अगर एक चार्ज होता तो हम निकाल सकते थे, बट यहाँ दो चार्ज है तो दोनों चार्ज का आप इफेक्ट निकाल दो तो आपको डाइपोल का इफेक्ट मिल जाएगा। सिंपल सी भाषा में ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये साधारण भाषा में, डाइपोल वाइपोल से कंफ्यूज मत हो। अगर इस पॉइंट पर बेटा तुम इन दोनों चार्ज का इफेक्ट निकाल दोगे, इस पॉइंट पर बेटा अगर तुम इन दोनों चार्ज का नेट इफेक्ट कितना है फील्ड का वो निकाल दोगे तो इन दोनों चार्ज का नेट फील्ड मिल जाएगा। दोनों चार्ज का मिल गया, और क्योंकि ये डाइपोल है तो आप बोल सकते हो डाइपोल का फील्ड मिल जाएगा। बस इतना सा अपने को करना था और कुछ नहीं करना, डाइपोल ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका नाम हम दे देते हैं 1, इसका नाम दे दिया 2। तो इस 1 वाले के कारण फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम चार्ज, और इस 2 के कारण फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द चार्ज। सोचो 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 और सोचो भाई, पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन ऑफ फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएगा टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज एंड टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, यस सर। अब इसका प्रभाव यहाँ पर कम होगा तो इसको छोटा एरो से बना देता हूँ, और इस वाले का इफेक्ट यहाँ ज़्यादा होगा, बड़े एरो से बना दिया। और क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर सेम डायरेक्शन में होती है तो प्लस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती है माइनस करते हैं, और एंगल पर होती है तो या तो हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, या फिर √a² + b² + 2ab cos θ का यूज़ करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है और हमें यहाँ पर ई नेट निकालना है, तो अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर E2 का आप मैग्नीट्यूड ले लो, माइनस E1 का मैग्नीट्यूड कर दिया मैंने, E2 का मैग्नीट्यूड माइनस E1 का मैग्नीट्यूड कर दिया। मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, तो नेट फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये अगर हम निकालेंगे तो E2, तो बेटा इस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड के Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए मेरे को। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी सर हमको नहीं मालूम, बट हमें ये मालूम है ये 12 है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है अपने पास r है, ये डिस्टेंस r है, और ये दूरी अगर देखो तो ये बेटा हमारे पास l है,
और ये दूरी भी कितनी है, L है। तो ये वाली दूरी जो है अगर ध्यान से देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा R माइनस L है। और ये डिस्टेंस के बारे में सोचो तो आप बोल सकते हो सर ये R प्लस L है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सर लिख सकते हो ई नेट इट इज़ इक्वल टू के क्यू अपॉन इस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। फर्स्ट वाले के कारण यहाँ पर फील्ड इतनी हो जाएगी, दोनों का नेट इफेक्ट निकाल लोगे तो डाइपोल के कारण फील्ड मिलने वाली है। तो ई नेट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ इक्वल टू के क्यू बाहर और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ई नेट मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लिखेंगे तो के क्यू और बेटा एलसीएम लोगे तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर और साथ में R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ई नेट मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं के क्यू और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL फिर माइनस R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर रहेगा तो माइनस L स्क्वायर माइनस 2RL होगा तो प्लस 2RL अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा ये R माइनस L इंटू R प्लस L इन दोनों का ही होल स्क्वायर। ये भी समझ में आ रहा होगा। तो ये ई नेट हुआ। इसको अगर मैं आगे प्रोसीड करूं तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि R स्क्वायर को निपटा दो, L स्क्वायर का भी हैप्पी बर्थडे कर दो। तो ई नेट का जो मैग्नीट्यूड हमको मिल रहा होगा K इंटू क्यू इंटू 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये आ गया। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ई नेट मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लिखें तो K इंटू क्यू इंटू 2 इंटू R इंटू L। सर 2 इंटू 2 क्यों लिख दिया, 4 भी तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि बेटा जब भी हम डाइपोल की बात करेंगे तो डाइपोल की स्ट्रेंथ बताने के लिए डाइपोल मोमेंट चाहिए होगा और डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2 इंटू L। अगर लेंथ ऑफ डाइपोल ये 2L होती तो यहाँ पर ये कितना होता Q इंटू 2L। तो लेंथ ऑफ डाइपोल 2L लिया है तो Q इंटू 2L इज़ द डाइपोल मोमेंट। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे जो ई नेट का मैग्नीट्यूड है इट इज़ इक्वल टू K 2R और ये बच जाएगा P। तो K 2PR अपॉन नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का। और अगर L इज़ वेरी वेरी लेस देन R हो, जो कि होता है, लेंथ ऑफ डाइपोल बहुत छोटी सी होती है, तो अगर L इज़ वेरी वेरी लेस देन R है तो इस L को नेगलेक्ट कर देंगे। इस L को आप नेगलेक्ट कर दो तो ई नेट का जो मैग्नीट्यूड है K इंटू 2 इंटू P इंटू R अपॉन R की पावर 4, एक R से एक R गया। तो बेटा जो ई नेट का मैग्नीट्यूड है इट इज़ इक्वल टू K इंटू 2P अपॉन R क्यूब। यस सर, K इंटू 2P अपॉन R क्यूब। K की वैल्यू अगर ऐसा यूनिट होगी तो वो हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना 9 इंटू 10 टू पावर 9 या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर सीरियस होगी तो 1 ले लेंगे, P की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका डायरेक्शन भी रहा होगा। अगर हमें डायरेक्शन चाहिए नेट फील्ड का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लिखा तो हम ऐसा लिखेंगे और वो बताना हमको डाइपोल के टर्म्स में ही है। तो ई नेट वेक्टर फॉर्म में लिखूँ डायरेक्शन अगर इसका देखो तो यहाँ पर दो फील्ड है E1 E2। E2 स्ट्रॉन्ग है, E1 कमज़ोर है, तो जीतेगा स्ट्रॉन्ग वाला। तो नेट फील्ड इस दिशा में हो जाएगी, नेट फील्ड इस दिशा में हो जाएगी, नेट फील्ड इस दिशा में हो जाएगी। इस दिशा में मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर भाग रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर भाग रही है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव मत लिखना, क्योंकि डाइपोल को हमें डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखना पड़ता है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर अपने को याद हो तो वो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो यहाँ पर जो ई नेट है इट इज़ पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। ई नेट इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। ई नेट का मैग्नीट्यूड भी मिल गया और हमको डायरेक्शन भी मिल गया। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन द एक्सियल पोजीशन, या इसको हम एंड ऑन पोजीशन भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक्सियल पोजीशन वाला डेरिवेशन ख़त्म। तो बेटा आप पढ़ते रहो, खूब पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो। मेहनत ही तुम्हें तुम्हारे ड्रीम को तक पहुंचा सकती है। हम सब टीचर की बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन सिखाऊंगा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।